और लड़कियों की किडनैपिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हो पा रहा था क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी है कि ये आप लोग देख सकते हैं ना, पूरा घर आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा। दिख रहा है, ये सारा घर पेंट हुआ है अच्छा खासा। ये थोड़ी सी क्लिप किट्टू रिकॉर्ड कर ली थी जब हमारे घर में काम लगा था, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अच्छा खासा मेहनत हम लोग को, और हम लोग की इतनी अच्छी वाली मेहनत हुई है। मतलब इतना साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, 8 साल तो हो ही गया मैं रहते, तो खूब ढेर सारा सामान हो गया है। और सामान को बाहर शिफ्ट करना, इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम, जिसके घर पे शिफ्टिंग होती होगी कलर के लिए तो वो समझता होगा। तो बस बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे 2 दिन से। लेकिन रात के 12 बजे तक जग के हम लोग, मतलब पूरे दिन में पेंट हुआ है और रात के 12 बजे तक हम लोग जग के पूरा शिफ्टिंग किए हैं, झाड़ू पोछा, और 2-2 3-3 बार पोछा लगाना पड़ा, फिर भी फर्श जस का तस लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब इनका ड्यूटी था तो वो चले गए, कल का छुट्टी लिए थे वो 1 दिन का। तो हम दोनों लोग मिलके बहुत ज़्यादा सफाई हमें करना पड़ा। कमर हो गई टेढ़ी, रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था पूरी बॉडी में। और वैसे मेरी तबीयत सही रहती नहीं, लेकिन मजबूरी था, करना था। अब सामान बाहर था तो वो अकेले करते तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मिलजुल के हम लोग करा लिया। और आज था नवरात्रि का पहला दिन और मुझे शॉपिंग करनी थी माता रानी के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया था, रात के 12 बज गए थे, उस टाइम कौन सी शॉप खुली रहती। तो एकदम मॉर्निंग में मैं आज जाके ले आई हूँ सब कुछ सामान। यहाँ पे देखिए टेबल पर मैंने रखा हुआ है, बहुत प्यारे प्यारे से वस्त्र लाए हैं हमने माता रानी के लिए। तो बस वहीं से अब मैं नहा वहा के फ्री हो चुकी हूँ। मैंने झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, फिर भी घर गंदा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे साफ़ होगा क्योंकि एक बार वर्क होता है घर में ना, तो धीरे धीरे ही सब चीज़ हो पाता है। और हमारी माता रानी सुबह सुबह ही नहा ली है यार। तो बस मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरुआत कर दूँगी, नहीं तो ब्लॉग तो बहुत कुछ रह जा रहा है, मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। और 2-3 दिन से मेरे कॉमेडी वीडियो भी नहीं आ पा रहा है, कोई टाइम ही नहीं मिल पाता है ना, इतना ज़्यादा पच हो गया था। बट कोई नहीं, नवरात्रि का ये ब्लॉग पूरा मैं शेयर करूँगी, बने रहिएगा आप लोग। जो होगा जैसे होगा सब कुछ शेयर करूँगी। अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक करिएगा और न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहा वहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मेरा तैयार होने का बिल्कुल भी अच्छे से मन नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत नहीं सही और इतना ज़्यादा काम करने के बाद, लेकिन फिर भी मैंने आज सूट डाल लिया हुआ है और जितना हो सकेगा माता का खूब सेवा करूँगी मैं। ठीक है, मिलती हूँ कुछ देर में। ये मेरे पहले दिन की पूजा हो गई है संपन्न। बीच वाले मैं मतलब नहीं दिखा पाऊंगी गाइस, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और तबीयत भी सही नहीं थी। और माता रानी की सेवा करते टाइम मुझे शूट करना नहीं अच्छा लगता। मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ भाई, ब्लॉगर में थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, लेकिन सारा चीज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं लास्ट दिन अब शेयर करूँगी। और इसके बाद किट्टू के कुछ शूज़ थे जो एकदम न्यूली रखे हुए थे, 2-3 शूज़। तो गरीब बच्चे आते हैं मेरे कॉलोनी में सुबह सुबह, मैंने उनको दे दिया। आप लोग बहुत लोग बोलते हैं शो ऑफ करती है, शो ऑफ नहीं होता भाई। शो ऑफ करने के लिए भी पैसे चाहिए होता है, ऐसा नहीं शो ऑफ करने के लिए मैं फ्री में देती हूँ, ऐसा नहीं है। जो यूज नहीं होता, मैं सोचती हूँ कि आप लोग के पास भी ऐसे अगर प्रोडक्ट हैं जो आप यूज नहीं करते, तो अगर गरीबों का भला हो जाए तो क्या बुराई है। इसलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी करना चाहिए। मैं इसमें कोई शो ऑफ नहीं करती, इसमें शो ऑफ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग को लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सबकी सोच होती है, सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप लोग को जवाब देना है तो बस इतना कहूँगी कि शो ऑफ करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो न्यूज़, बहुत चीज़ें न्यू भी मैं दे देती हूँ, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ न्यू ही दे देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, शो ऑफ नहीं होता। बस ये सोचती हूँ कि अगर आप लोग भी देख के, अगर आप लोग सक्षम हैं, आप लोग सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सक्षम है, आप लोग के पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप यूज नहीं करते, तो किसी गरीब का अगर भला हो जाए तो क्या ही उसमें हो सकता है, आपका क्या ही घट जाएगा। तो ये चीज़ मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं मंदिर में आई थी, मंदिर का मतलब महागौरी माता का दिन था, तो मैंने इस मंदिर में श्रृंगार और माता को एक साड़ी अर्पण की है। उसके बाद हम लोग घर चले आते हैं। तो आज 9वें दिन, लास्टवें दिन का है ये ब्लॉग। मतलब बीच बीच में मैं थोड़ा ही शूट कर पाई हूँ, तबीयत भी मेरी सही नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले किचन की पूजा की, किचन को अच्छे से साफ़ किया और माँ अन्नपूर्णा भोलेनाथ की पूजा की, सबसे पहले आरती की, टीका किया, गैस चूल्हा का जहाँ हमें प्रसाद बनाना था तो वो करके मैं यहाँ पे साफ़ आटा थोड़ा सा ले आती हूँ मार्केट से, क्योंकि घर का आटा तो मतलब जूठा ही रहता है। तो घर का साफ़ मतलब बाहर का मैं साफ़ आटा थोड़ा ले आती थी, पहले से ही ले आई थी। तो बस वो मैं गूँथूँगी और मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाऊंगी। पूड़ियाँ मुझे बहुत थोड़ा सा बनाना है माता रानी को भोग लगाने के लिए ही, क्योंकि जो बच्चे कन्याएं खाने आएंगी उन लोगों को पूड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि हर घर उन लोग को वही सब मिलता है। तो मेरे लिए मतलब डिमांड किए थे कि आप आंटी मैगी बनाइएगा, मैगी हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे, मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो है बच्चों के ऊपर खाने को थोपें। अगर वो खाना उन लोग को नहीं पसंद है तो कोई नहीं, चना और थोड़ा सा मैं हलवा रख दूँगी सूप के लिए, लेकिन मैं उनके मनपसंद का बनाऊँगी ताकि बच्चे खा के खुश होके जाएँ। क्योंकि यही होता है ना, कन्याएं अगर आपके घर आ रही खुश होके जाती तो बहुत अच्छा माना गया है। और मैं 5-6 कन्याओं की ही उम्मीद कर रही थी, बट आ गई बहुत ढेर सारी कन्याएं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ मैं श्री रामचंद्र जी का पाठ पढ़ रही हूँ और माता रानी की विदाई भी मैं कर रही हूँ। बुरा तो लगता है माता रानी चली जाती है, बट कोई नहीं, आएंगी जल्दी, फिर आएंगी। तो ये श्री रामचंद्र जी, लखन भैया और हमारी सीता मैया हैं, तो आप लोग दर्शन करिए। और हमारे हनुमान बाबा हैं। और उसके बाद मेरे यहाँ पे मेरी माता रानी हैं, तो इनकी मैंने बहुत विधि विधान से अच्छे से पूजा पाठ किया है। जितना सक्षम बनाए हुए हैं भगवान हमें, उतने अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। और
मैं हर चीज़ शूट नहीं करती हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा शूट करना पड़ता ही है क्योंकि दिखाना होता है ब्लॉग में। और यहाँ पे हवन भी मेरा हो गया लास्ट टाइम का। और आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए, श्री राम जी का दर्शन कर लीजिए, जो भी मन्नत है मांग लीजिए मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है संपन्न। उसके बाद मैं वेट करूँगी कन्याओं का, क्योंकि कन्या आज के दिन थोड़ी सी बिजी होती हैं। तो फ्रेंड हम लोग पूजा कर लिए हैं, माता रानी की विदाई भी हो गई है, अच्छे सब कुछ हवन वगैरह सब कुछ हो गया है। और मैं वेट कर रही हूँ कन्या खिलाने के लिए, और सब कुछ बन गया। कन्याओं का मन था मैगी खाने का, तो उस बार भी मैंने मैगी खिलाया था, बट उसके साथ मैं चना और हलवा भी जरूर रखती हूँ, क्योंकि ये जरूर शुभ होता है खिलाना, तो वो भी रखती हूँ। थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, क्योंकि चना हलवा ज़्यादा नहीं खाती हैं, वो सब हर जगह वही मिलता है तो वो नहीं खाती हैं। और मैगी थोड़ा स्पाइसी लगता है उन लोग को, तो खा लेती है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? माता रानी की विदाई हो गई है, तो अभी तो नहीं पता चल रहा, लेकिन अभी 1-1.5 घंटे बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो बहुत सुना सुना लगने लगता है। जैसे एक लड़की की विदाई होती है ना घर से, तो घर सुना हो जाता है, वैसे ही माता रानी की जब विदाई होता है बहुत बुरा लगता है। बट कोई नहीं, वो आएंगी फिर। और सब कुछ अच्छे से हो गया। 9 दिन मैंने जितना हो सका उतना सेवा किया है और श्रद्धापूर्वक किया है। अब माता रानी के ऊपर है कि वो बाई गलती से ही सबसे होता है। बस वही हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ चाय पिया, चाय नहीं पी थी, इतना सर दुखने लगता है। मैंने पूजा कर लिया, उसके बाद चाय पिया है और अब वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन लड़कियां मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब साल भर में ऐसा, मतलब 2 बार ऐसा आता है कि लड़कियां नहीं मिलती हैं। और लड़कियों की किडनैपिंग हो जाती है इस टाइम। मतलब लड़कियों को, मतलब हम लोग भेजते हैं कि तुम लोगों को इस आंटी के यहाँ जाना है, उस आंटी के यहाँ खाने के बाद कुछ देर बाद आप फोन करेंगी तो वहाँ से वो गायब हो जाएंगी, कोई दूसरी आंटी आके उनको ले जाएंगी। बस यही होता है, बहुत ज़्यादा नीड होता है लड़कियों का। काश ऐसे पूरे साल लड़कियों का नीड हो, लेकिन उसके बाद सब लड़कियाँ किसी को नहीं चाहिए, लेकिन कन्या पूजन के लिए लड़कियाँ सबको चाहिए। तो सोच लीजिए, इसलिए बेटी को बचाओ और पढ़ाओ भी, और बेटे को भी बचाओ और पढ़ाओ, क्योंकि बेटे भी आजकल बचाने लायक हो गए, क्योंकि इतनी स्थिति खराब है। बेटा हो जाए बेटी, सबको सेफ्टी की जरूरत है। तो बस किट्टू का वेट हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ रेडी है, बस आएंगे। मैंने यहाँ पे अपना पानी वगैरह, रंग वगैरह, कलर सब रख दिया है। हाँ, कलर रख दिया है उनके पैर को कलर करने के लिए। बस आएंगी, मैं भोग लगाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद इनको ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। लेकिन वेट करें, जब कन्याएं आएंगी तो ही मैं खिला पाऊंगी। इस ब्लॉग में मैं बहुत कम शूट कर पाई, क्योंकि मैं जिससे एडिट कर रही थी अपनी वीडियो, वो एडिटर में दिक्कत आ गया था। तो मैं इधर भी बहुत लंबे टाइम से शूट की हूँ और थोड़ा थोड़ा ही शूट कर पाई हूँ, जो है जैसे मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा गाइस, और प्यार दीजिएगा अपना। तो यहाँ एक बार और आप लोग दर्शन कर लीजिए श्री रामचंद्र जी का और माता रानी का, और जो भी मन्नत है मांग लीजिए। मेरी मैगी बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने हलवा और वो रख लिया है, क्या बोलते हैं उसको, चना। यहाँ पे देखिए चने हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हलवा रखा है। लोग ज़्यादा खाती तो नहीं है, बट हाँ ये सब भी रखना ज़रूरी होता है, शुभ होता है। और यह चावल है जिसको घर में बाद में लास्ट में छिड़का जाता है। और यहाँ माता रानी का मेरा पूरा पूजा हो गया कंप्लीट, और श्री रामचंद्र जी का भी हो गया है। सब लोग हाय बोलो। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि मैं बहुत कम कन्याओं को बुलाई थी, लेकिन आते आते 15 कन्याएं आ गई और 2 लांगूर भी मिल गए। तो इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी। अगर आप जितना कन्याएं बुलाए उससे ज़्यादा अगर आ जाती हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ गिफ्ट ले आया था, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। मैं जो पेंसिल किट होता है वो ले आया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बच्चों को ऐसा चीज़ दीजिए जो बच्चे यूज करें और खुश भी रहें। और इसमें मतलब अच्छा ये कि नॉलेज भी बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा बच्चे खुश होकर गए, मैगी खा के बोले कि आंटी आपके यहाँ सबसे अलग हमें मिला, क्योंकि हर जगह पूड़ी हलवा खा खा के हम लोग बोर हो गए थे। तो यहाँ पे खाए और बहुत ही खुश होकर आशीर्वाद देके गए। ये मुझे तो यहाँ पे पेंसिल किट मैंने पहले से ही मंगाया हुआ था, बट कन्याएं ज़्यादा हो गई थी तो फिर ये गए, मतलब दोबारा से और लेके आए। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब सुकून मिला कि मतलब बहुत ही खुश हो जाती हैं जब कन्याएं जाती हैं। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ आई थी जो कॉलोनी में मैंने अभी तक नहीं देखा। वो मतलब अचानक से ऐसी न्यूली कुछ लड़कियाँ आई थी जो मैंने ये फेस देखा ही नहीं था यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 2 लांगूर भी थे, और लांगूर जैसे होते हैं ना चंचल टाइप के, वैसे ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल थे। आंटी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा पूरा घर मतलब आधे घंटे के लिए जैसे लग रहा था कि पूरा चहल पहल हो गया है। और यही सब देख के मुझे इतना सुकून मिलता है कि माता रानी की विदाई मैंने बहुत अच्छे से की। फिर चावल लेके इन्होंने पूरे घर में मेरे छिड़का और आशीर्वाद दिया, आंटी अगर आप ठीक रहेंगी ना तो अगले साल हमें पिज्ज़ा खिलाएगा। हमने कहा बिल्कुल, ऐसा ज़रूर होगा, आप लोग मनाइए। और उसके बाद मैं मंदिर में चली जाती हूँ, क्योंकि मंदिर में भी हवन के बाद यहाँ पे भोग प्रसाद मिल रहा था। तो मेरा मन तो नहीं करता, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, बट प्रसाद के नाम पर मुझे आना पड़ा, क्योंकि प्रसाद मिल जाए माता रानी को उतना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मंदिर में भी 9 दिन तक अच्छे से पूजा पाठ हुआ था। तो लास्ट टाइम भंडारा होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद खाते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये था मेरा पूरा नवरात्रि का ब्लॉग। आपका कैसा लगा? अच्छा लगा तो ढेर